हेलो फ्रेंड, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों बने रहें मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को आगे शेयर करें। अभी तक हम लोग रसायन विज्ञान का मात्र 4 से 5 वीडियो देखे हैं और लगातार इसी तरह एक एक करके हम जितने भी इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर वो सभी समाप्त करेंगे ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिल सके और आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पढ़ने वाले क्या है, रेडियो सक्रिय क्षय। ठीक है, देखिए रेडियो सक्रियता आपको हम बताए थे कि रेडियो सक्रियता मतलब कि कोई तत्व है, ठीक है, तत्व के नाभिक में, ठीक है, नाभिक में, ठीक है, नाभिकीय या नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अलग से आपका क्या करते हैं, विस्फोट करके बम या बौछार करके बमबारी करके, ठीक है, इसमें से नया आपका रेडियो सक्रियता बनाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किए हैं कि जब आपका कोई रेडियो सक्रियता तत्व होता है तो उसमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं या फिर उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, और ये इनका जो कार्य होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जिसका हम लोग जो देखेंगे अलग अलग करके, एक एक करके सभी देखेंगे, अल्फा क्षय, बीटा और गामा किरण। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप क्या है कि ये मान लीजिए रेडियो सक्रिय तत्व है कुछ, ठीक है, जिसमें से बौछार करके या फिर इसमें जो कण पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो अल्फा कण और बीटा कण। ठीक है, अल्फा कण जो है यहाँ पे देखिए हीलियम नाभिक होता है जिसमें आपका इसका परमाणु संख्या 2 होता है और आपका भार जो होता है वो 4 होता है हीलियम का। ठीक है, जिसमें से अल्फा कण ही कहते हैं। ठीक है, बीटा कण में आप देख रहे क्या, बीटा जो होता है, बीटा में एक आपका माइनस होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक होता है, जिसमें से क्या निकलता है, उत्सर्जित होता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, और सब बीटा अगर प्लस में रहे मतलब कि धनात्मक हो और इलेक्ट्रॉन भी धनात्मक हो तो यहाँ से आपका पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। ये सिर्फ याद रखना है आपको। ठीक है, और हम लोग क्या बोले कि रेडियो सक्रियता जब पढ़ते हैं उसमें आपका अल्फा और बीटा और गामा कण पाया जाता है। यही 3 आपका है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गामा। ठीक है, तो अभी हम लोग आपका देखने वाले क्या है, अल्फा कण, अल्फा क्षय या अल्फा कण बोल दीजिए। ठीक है, आपका चलिए देखते हैं अल्फा कण या अल्फा क्षय। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि अल्फा क्षय जो है, एक अल्फा क्षय कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसमें बोला जाता है क्या कि जो हीलियम का नाभिक में ये आपका परमाणु संख्या क्रमांक बोलते हैं जिसको 2 पाया जाता है, और परमाणु भार जो होता है वो 4 होता है। क्यों होता है 4, तो यहाँ पे देखिए बोला जाता है कि अल्फा कण किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, कहाँ पे उत्सर्जित होते हैं, नाभिक में उत्सर्जित होते हैं। कहाँ आपको हम बोले कि अल्फा बीटा और गामा नाभिक में ही उत्सर्जित होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, तभी वो सक्रिय होता है कोई भी। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब कि उत्सर्जित होता है, कार्य उसका चला, अगर नष्ट हो जाता है तो आदमी मतलब कि वो जीव या तत्व जो होता है वो मतलब कि कोई काम करने होता है वो नष्ट होता है। ठीक है, तो नाभिक में तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि आपका रेडियो सक्रिय तत्वों में के नाभिक में उत्सर्जित होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाएं आपको कि हीलियम में 2 और 4, यहाँ पे नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रम में इकाई। ठीक है, क्रमांक में इकाई, जिसको 2p बोलते हैं। आपका 2p मतलब प्रोटॉन बोलते हैं, 2 प्रोटॉन, और आपका
परमाणु भार जो ऊपर में होता है उसको क्या होता है, परमाणु भार में इकाई कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन हो की क्या होता है, कमी होता है। और जब कमी होता है तो यही क्या कहलाता है आपका, ये आपका कमी जब होता है तो वो तत्वों पर परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार, ठीक है, कमी होने के बाद, ठीक है, इस प्रकार वह तत्व अपने से 2 परमाणु क्रमांक कम वाले तथा 4 परमाणु भार जो होता है, भार कम वाले तत्व में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर जो होता है भार होता है, नीचे जो होता है क्रमांक होता है। ठीक है, अच्छा, 2 परमाणु और परमाणु क्रमांक और 4 आपका भार जो होता है जब कम होता है तो क्या होता है, तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे आपको देखने मिलेगा, बताते हैं किस तरह होता है ये चीज़। सिर्फ आप याद रखिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अल्फा कण में। ठीक है, तो अल्फा कण में याद रखिए क्या, अल्फा कण कहाँ पे होता है, तो नाभिक में होता है। नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, यहीं पे आपका अल्फा, बीटा और गामा पाया जाता है रेडियो सक्रिय में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बात कर रहे क्या, अल्फा क्षय जो है से उत्पन्न नए तत्व के नाभिक को क्या कहते हैं, तो संतित नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतित नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतितीय नाभिक कहा जाता है। फिर से आपको बता दें, अल्फा क्षय, ठीक है, अल्फा क्षय से जो उत्पन्न नए तत्व के जो नाभिक होते हैं उसको क्या कहते हैं, संतित नाभिक कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब रेडियो सक्रियता कोई तत्व में उसमें बमबारी करके अल्फा या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का बमबारी करके जब नया तत्व कोई बनाया जाता है तो उसमें से जो आपका अल्फा कण निकलता है उसको क्या कहते हैं, नाभिक को क्या कहते हैं, संतित नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संतित नाभिक कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इस नए तत्व जो आपका जो संतित नाभिक जो बनता है, जो कहा जाता है, ये तत्व मतलब ये नए तत्व को या फिर मूल तत्व का, ठीक है, क्या कहलाता है, आइसोडाइफर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको इसको बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, आपका संतित नाभिक को क्या कहते हैं, आइसोडाइफर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं मतलब कहलाता है। ठीक है, अच्छा, क्यों कहलाता है, तो क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है उसका अंतर जो होता है वो समान होता है। क्या होता है, समान होता है। अच्छा, अब आगे बात कर रहे थे आपका हम क्या कि ये यहाँ देखिए आपका बात कर रहे थे, यहाँ पर परमाणु भार और परमाणु इकाई का बात कर रहे थे। ठीक है, जिसमें आपका क्या हो रहा था कि चार इकाई में आपका 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन की कमी होने के बाद आपका क्या हो रहा था, ये नया तत्व का निर्माण हो रहा था, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये कोई तत्व है। ठीक है, देखिए जिसको मूल तत्व कहा गया, x क्या है, मूल तत्व है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, परमाणु हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, और यहाँ पे a जो माने हैं उसको भार होता है। क्या होता है, परमाणु भार होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ, ये हो गया आपका x जो हो गया मूल तत्व। अच्छा, y तो इसमें, हाँ, y जो निर्माण हो रहा है, ठीक है, ये संतित हो गया। ठीक है, संतित तत्व हो गया, y क्या हो जाएगा, संतित तत्व, और z जो यहाँ पे लिखे हैं क्या हो गया, परमाणु क्रमांक, और a जो हो गया ऊपर हो गया क्या, परमाणु भार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर z में -2 कर दें, ठीक है, और आपका भार में -4 कर दें, तो ये क्या बन जाता है, नया तत्व बनता है जिसको संतित तत्व कहते हैं, जिसमें क्या होता है, माइनस हो रहा है, यही ना, 2 और 4 मतलब हीलियम 2, परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4, माइनस हो रहा है, तभी जाके क्या बन रहा है, एक नया तत्व बन रहा है जिसको क्या कहते हैं, संतित तत्व, जिसको आपको ऊपर में कहें हम क्या कहते हैं, आइसोडाइफर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका उदाहरण में बात कर रहे हैं। देखिए
अल्फा क्षय का उदाहरण का बात करते हैं तो यूरेनियम जो होता है, ठीक है, यूरेनियम में परमाणु क्रमांक कितना होता है, जैसे कि यू जो ये यू इसका 92 होता है और यहाँ पे 238 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक कितना हो गया 92 और परमाणु भार कितना हो गया 238, ठीक है। फिर से लिख देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे यू, ठीक है, परमाणु क्रमांक 92 और आपका भार कितना जगह 238, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें, ठीक है, आपका यूरेनियम में जब एक अल्फा कण, मान लीजिए एक अल्फा कण इसमें जब उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये थोरियम में चेंज हो जाता है। क्या होता है, थोरियम में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो 2 माइनस होगा और यहाँ से 4 माइनस होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से 2 और यहाँ से 4 माइनस हो गया यानी कि हीलियम माइनस हो गया, हीलियम माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन होता है, अधिकतर देखा जाता है, तो हीलियम का बात हो रहा है, इसलिए हीलियम का संलयन होता है कहाँ, नाभिक में ही होता है, और हाइड्रोजन का भी होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बाद में देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोले कि जब 2 माइनस करते हैं हम लोग यहाँ पे भार में भी, क्रमांक में भी और भार में भी 4 माइनस करते हैं तो नया चीज़ में परिवर्तन होता है, नया तत्व जिसको संतित कहते हैं, ठीक है। तो यही थोरियम में अगर चेंज होता है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 90 और परमाणु भार कितना हो जाएगा 234 हो जाता है। आप याद रख सकते हैं कि थोरियम में कितना होगा, मतलब TH, ठीक है, थोरियम को कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बना हुआ U हो गया 92, ठीक है, और परमाणु भार कितना हो गया 238। तो यहाँ से अगर हम 2 माइनस कर दिए, इसमें से 2 यहाँ और 4 यहाँ माइनस कर दिए तो ये क्या बदल गया थोरियम में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे हीलियम, ठीक है, हीलियम अगर प्लस कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो कार्य करेगा वही कार्य थोरियम भी करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नोट, अब यहाँ से आपका क्या होता है, इम्पोर्टेंट एग्जाम को लेकर रिलेटेड स्टार्ट होता है। नोट कीजिएगा कि मानव शरीर के संपर्क में आने पर, क्या अल्फा का बात करें, ठीक है, अल्फा कण जब मनुष्य के शरीर के त्वचा के संपर्क में आता है तो देखिए यहाँ से फिर से बढ़िया से पढ़ रहे हैं, मानव शरीर के संपर्क में आने पर अल्फा कण त्वचा पर क्या करता है, फफोले एवं जलन उत्पन्न करता है। क्या करता है, जलन उत्पन्न करता है या फफोले उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखिएगा, अल्फा कण के कारण मनुष्य के शरीर में फफोले और जलन उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अभी सब इम्पोर्टेंट ही है। और आप देख रहे हैं दोस्तों टारगेट विथ ट्रिक्स, क्या देख रहे हैं, टारगेट विथ ट्रिक्स, है ना। चलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जब उत्सर्जन होता है अल्फा कण का, ठीक है, तो बात करते देखिए, उत्सर्जन किए गए अल्फा कण का ऊर्जा स्तर जो होता है लगभग 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। याद रखिए क्या, अल्फा कण का जब ऊर्जा स्तर जब उत्सर्जित होता है तो उस समय 5 MeV मतलब मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रकाश की गति की लगभग, ठीक है, 5% होता है। और यही अगर वेग का बात करें तो प्रकाश की वेग का 1/10 भाग होता है, ठीक है, क्या, अल्फा कण का, ठीक है, अल्फा कण का। नेक्स्ट क्या है देखिए इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होने पर अल्फा किरणें जो है वो ऋणात्मक, ठीक है, कहाँ होता है, ध्रुव में की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, मतलब ध्रुव की ओर मुड़ जाता है, क्या, अल्फा कण, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे रेडियो सक्रियता है, ठीक है, और यहाँ से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो जब कोई किरण उत्सर्जित हो रहा है यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब बमबारी होकर जब इसका विस्तार किया जा रहा है या फिर जो कण होता है वो क्या होता है, अल्फा कण ऋणात्मक पाया जाता है। अल्फा कण क्या होता है, ऋणात्मक पाया जाता है, कहाँ पे, ध्रुव में, कहाँ पे, ध्रुव में, कहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव में पाया जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव में। सिर्फ इतना याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव में अल्फा किरण ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि द्रव्यमान अधिक होता है अल्फा किरण का, ठीक है, गतिज ऊर्जा अधिक होता है किसका, अल्फा कण का या किरण का, परंतु
क्या होता है, वेदन क्षमता कम होता है। क्या होता है, वेदन क्षमता कम होता है, मतलब वो शरीर को, त्वचा को भी भेद नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, देख लीजिए इंपॉर्टेंट, त्वचा को वेदन में, ठीक है, असक्षम होता है, ठीक है। परंतु अगर अल्फा कण को, ठीक है, उच्च आयनीकरण क्षमता के कारण अगर मतलब इसे कुछ अधिक अगर प्रवाहित हो अल्फा कण, तो उस समय क्या होता है कि सजीव कोशिकाओं को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। मतलब कि जो जीवित होता है कोशिका, उसको क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख रहे क्या, अथवा क्या है, गंभीर रूप में, ठीक है, गंभीर रूप में क्षतिग्रस्त करने में सक्षम होता है। क्या, अल्फा कण। दोस्तों यही था इम्पोर्टेंट, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था अल्फा कण, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा अल्फा कण के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद आपको हम बताएंगे बीटा, ठीक है, उसके बाद बताएंगे गामा। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, एक एक करके सब पढ़ते चलेंगे आराम से आपको, और नोट्स बनाइएगा दोस्तों, तो बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।